हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजू कुमार मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस। पिछले वीडियो में मैंने अभी लगभग बहुत लंबा टाइम हो गया मैंने कोई वीडियो डाला नहीं है, तो आज मैं नया टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये टॉपिक होगा आपका पार्टनरशिप, जिसको आप हिंदी में जानते हैं साझेदारी। ठीक है, तो पार्टनरशिप में आप सिंपल सा क्या समझते हैं? पार्टनरशिप का सिंपल सा मतलब है कि इन्वेस्टमेंट और कितना टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया। ये दो फैक्टर पार्टनरशिप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, कि कितना अमाउंट किसी पार्टी ने इन्वेस्ट किया और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। तो ये सब कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सुमित एंड रवि स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹85,000 and ₹15,000 respectively. In what ratio the profit earned after 2 years be divided between सुमित एंड रवि? ठीक है, तो सुमित और रवि नाम का दो बंदा है जो दोनों ने, एक ने सुमित ने 85,000 रुपए और रवि ने 15,000 रुपए इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो सुमित ने इन्वेस्ट किया है 85,000 रुपए और रवि ने इन्वेस्ट किया है 15,000 रुपए। ठीक है, तो ये दोनों का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और कितने सालों के लिए इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे कोई पार्टिकुलरली दिया नहीं गया है कि सुमित ने कितना किया, रवि ने कितना किया। दोनों ने एक फिक्स टर्म के लिए किया था जो कि 2 साल था। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है 2 साल बाद इन्होंने जो इन्वेस्ट किया उस पर कुछ इनको अर्निंग प्राप्त हुआ होगा। उस अर्निंग का हमको रेशियो फाइंड करना है कि दोनों में से जो, अगर मान लेते हैं 100 रुपए इनको प्रॉफिट होगा तो 100 रुपया में कितने कितने रुपए दोनों को डिवाइड किए जाएंगे, तो हमको वो रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो आप सिंपल से देखिए, टाइम आपको इन्होंने दिया है, दोनों ने 2 ईयर इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, समझ रहे? पूछा किस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा, अमाउंट इंटू टाइम कीजिएगा और दोनों का रेशियो निकालिएगा। ठीक है, अमाउंट इंटू टाइम। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, पार्टनरशिप में अमाउंट इंटू टाइम का रेशियो, यही एक टर्म है जिसका कंटिन्यूअस यूज होगा। ठीक है, तो आपका पहला है सुमित ने 85,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, कितना समय के लिए? 2 साल के लिए। उसी टाइप में रवि ने इन्वेस्ट किया 15,000 रुपीज, कितना टाइम के लिए? 2 साल के लिए। ठीक है, अब इसका आप सिंपल सा रेशियो निकाल दीजिए। तो सिंपल सा आप रेशियो निकालिएगा तो 2 यहां से कट जाएगा, ये 3 जीरो समाप्त हो जाएगा, यहां से 3 बार में और ये 17 बार में 5 का टेबल में। तो आपका आंसर क्या आ गया? 17:3 का रेशियो। ठीक है, 17:3 का आंसर। ठीक है, पहला आंसर आ गया आपके स्क्रीन पर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत? कितने रुपए इन्वेस्ट किया और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो आप अमाउंट इंटू टाइम कर दीजिए और रेशियो निकाल दीजिए। ये आपका सिंपली 1 मिनट के अंदर इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं। ए, बी एंड सी इंटर्स इनटू ए पार्टनरशिप। ठीक है, यहां पे तो फर्स्ट क्वेश्चन में रवि और सुमित दिया हुआ था, इसमें ए बी सी करके है। तो फर्स्ट केस में 2 लोगों ने इन्वेस्ट किया है, सेकेंड केस में 3 लोगों ने इन्वेस्ट किया है। तो 3 कौन कौन है? ए, बी एंड सी। ठीक है, ए, बी एंड सी, ये याद रखिएगा। इन्वेस्टर कौन कौन है? ए, बी और सी। ठीक है, तो ए ने इन्वेस्ट किया है कितना? 3500। ए ने इन्वेस्ट किया 35,000, बी ने इन्वेस्ट किया है 45,000। ठीक है, और सी ने इन्वेस्ट किया है 55,000। यही है ना? ठीक है, बोला कि फंड देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स इन एनुअल प्रॉफिट। ठीक है, तो बताना है। तो एनुअल प्रॉफिट उनका हुआ है, जो एनुअल प्रॉफिट वो हुआ है 40,500 रुपीज। ठीक है, 40,500 रुपीज। तो पूछा गया है कि सभी के शेयर निकालने हैं। ठीक है, ए बी सी को इंडिविजुअली कितना कितना अमाउंट मिला वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ऑप्शन आप देख लीजिए। तो मैं तो बताऊंगा सिंपल से, ये जैसा ऑप्शन आपको दिख रहा है तो सिंपल सा एक चीज नोटिस कीजिएगा कि ए और बी का जो दोनों का अमाउंट जो है शेयर में, वो दोनों का बार बार प्रॉफिट मतलब सेम है। ठीक है, लेकिन सी का चेंज है।
तो आप एक सिंपल सा तरीका क्या है कि देखिए ए और बी का दोनों का सेम है, इसका मतलब सी का ही सिर्फ अलग होगा। तो पहला तरीका है कि सी को टोटल प्रॉफिट हमारा इतना है, अगर सी का निकालना है तो टोटल प्रॉफिट माइनस ए प्लस बी का अमाउंट कर देंगे, ये डायरेक्ट निकल जाएगा बिना किसी कैलकुलेशन के। ठीक है, आप इसमें ट्राई करके देख लीजिए। ठीक है, 40,500 माइनस ए का, क्योंकि ए और बी का दोनों का अमाउंट सेम है प्रॉफिट का। ठीक है, क्योंकि देख लीजिए ऑप्शन में आपको चारों दिख जा रहा है, तो इसका मतलब कि प्रॉफिट में आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। तो इनका प्रॉफिट 10,500, ठीक है, प्लस बी का प्रॉफिट जो है 13,500। यहां से सॉल्व कीजिए तो 40,500 माइनस ये आप सॉल्व कीजिएगा तो ये इतना आया। ठीक है, तो इसमें से घटा दीजिए, आपका आ जाएगा 16,500। 16,500 ये सबसे इजी तरीका है। ठीक है, दूसरा क्या तरीका है कि हमें दिया गया, हमें तीनों का इंडिविजुअली शेयर निकालना है। तो सिंपल सा तरीका, पहले इन तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि टाइम तो तीनों का सेम दिया गया है, टाइम में कोई वैरी नहीं है, तो उसके लिए हमको सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल सा क्या कीजिएगा, मान लीजिए ए का प्रॉफिट कितना है 35,000 रुपीज, बी का प्रॉफिट 45,000 रुपीज और सी का प्रॉफिट 55,000 रुपीज। ठीक है, तो इनका रेशियो निकाल लीजिए। तो यहां से आप देखिएगा 5 7 जा, 5 9 जा और 11 5 जा, यही आएगा रेशियो। सिंपल सा, देखिए कितना इजी तरीका है। अब पूछा गया कि इंडिविजुअली प्रॉफिट निकालना है, तो ए का प्रॉफिट कैसे निकालिएगा, तो ए का रेशियो कितना है 7 आउट ऑफ 27। ठीक है, ये तो रेशियो में भी मैंने आपको बताया था, रेशियो में कैसे आप कैलकुलेट करते थे अमाउंट। अब प्रॉफिट कितना था 40,500 रुपीज, तो इसको जैसे ही आप सॉल्व कीजिएगा आपका आएगा 10,500। ठीक है, बी का भी उसी टाइप में आपका अमाउंट आ जाएगा 9/27 इंटू 40,500। यहां से आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा सिंपल सा 13,500। ठीक है, सी के लिए आप क्या कीजिएगा 11/27 इंटू 40,500, तो यहां से भी आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 16,500। ठीक है, 16,500 ये सिंपल सा तरीका। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा टाइम ले रहा है, लेकिन आपको क्योंकि कंपटीशन का है तो आपको जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करना है। तो क्योंकि ए और बी दोनों सही मतलब सेम है चारों ऑप्शन में, तो ए और बी निकालने से बेहतर है कि डायरेक्ट आप ये सी वाला कैलकुलेट कर दीजिए। आप देख लीजिए सी वाला जो वैल्यू आएगा, यहाँ पे लास्ट में चारों ऑप्शन सी का वेरी कर रहा है, तो जो ऑप्शन आ रहा है आप उसमें टिक कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है ₹700 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी सो डेट ए रिसीव हाफ एज मच एज बी एंड बी हाफ एज मच एज सी, देन सी का शेयर निकालिए। ठीक है, देन सी शेयर, तो एक अमाउंट है 700, उसको बोला गया 3 लोगों में डिवाइड करना है। ठीक है, 3 लोग कौन कौन है, ए बी सी है। ठीक है, बोला गया ए जो होगा बी से, जिसका प्रॉफिट में क्या होगा हाफ, उसी टाइप में सी बी जो होगा सी से हाफ होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे कीजिएगा, सिंपल सा तरीका है। ए का सिंपल सा मान लीजिए, ए का पहले, क्योंकि इसमें सी जो है सबसे बड़ा है, पहले टोटल प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट है आपका 700 रुपीज। ठीक है, ए बोला बी से आधा होगा, बी बोला सी से आधा होगा, तो इसका मतलब सी जो होगा सबसे बड़ा होगा। तो सी को अगर मान ले हम h, तो b क्या हो जाएगा x/2 और a क्या हो जाएगा x/4। सिंपल सा कैलकुलेशन, बोला a b से आधा, b c से आधा, इसका मतलब अगर c 1 है तो b आधा होगा, और अगर b आधा है तो
ए क्या होगा 1/4, जिसको 1/4 बोल सकते हैं। अब ये तीनों का रेशियो निकाल दीजिए, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो x/4, x/2 और x, तो यहां से सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 1:2:4। ठीक है, 1:2:4, समझ गए। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन है, तो इसी रेशियो पे उनको प्रॉफिट भी शेयर होगा। तो पूछा गया कि सी का शेयर क्या होगा, तो सी का अमाउंट कितना है 4 पार्ट आउट ऑफ 7, और प्रॉफिट था उनका 700, ये कट गया। ठीक है, ये कितने आ गए 400 रुपीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम है आप देख लीजिए, इजी तरीका है। प्रॉफिट दिया हुआ है, सी को एक्स लिया क्योंकि सी जो है बी का डबल है और ए जो है बी का हाफ है, तो इस टाइप में हम ले लिए, सी को एक्स ले लिए तो बी x/2 और ए x/4। अब फिर रेशियो निकाल दिया। अब उस रेशियो को हमने कैलकुलेट कर दिया। सी का शेयर था 4 पार्ट आउट ऑफ 7 इंटू प्रॉफिट था 700, कैलकुलेट किया हमने, आंसर ले आया 400। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रहा है, ए एंड बी स्टार्टेड अ पार्टनरशिप। ठीक है, ए और बी एक पार्टनरशिप स्टार्ट किया है, पार्टनरशिप बिजनेस इन्वेस्टिंग सम अमाउंट इन द रेशियो। ठीक है, तो इस केस में आपका सिंपल सा दिया हुआ कैलकुलेशन कि अमाउंट जो है, अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया, रेशियो में बता रहा है, अमाउंट जो है रेशियो में इन्वेस्टमेंट है। ठीक, ठीक है, अमाउंट जो है रेशियो में इन्वेस्टमेंट है। तो रेशियो क्या है, अमाउंट ए और बी का जो रेशियो है वो क्या है 3:5 के टर्म में है। ठीक है, अगर ए ने 3 की मतलब 3x किया रेशियो, तो हमेशा आपको मैंने रेशियो वाले क्वेश्चन जब कराया था उसमें भी आपको बताया था, अगर कहीं रेशियो दिया रहता है तो वहां पे हम लोग अपने मन से एज्यूम कर लेते हैं कि वो 3x और 5x है, क्योंकि रेशियो जो होता है वो स्मॉलेस्ट टर्म होता है 2 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो होगा 3x, तो उसी टाइप में बी क्या हो जाएगा 5x। बोला क्या कि ये 3:5 में इन्वेस्ट किया गया। सी ज्वाइंड आफ्टर बी, सी जो है, सी बोल रहा है सी ज्वाइंड आफ्टर 6 मंथ विथ एन अमाउंट इक्वल टू बी। तो इस बाद में यहाँ पे अब सी एक बंदा आया जो 6 महीने बाद इस टीम को ज्वाइन करना चाह रहा था। ठीक है, तो अब ये कितने महीने बाद ज्वाइन किया 6 महीने बाद, कोई दिक्कत। और ये बोला कितना, उतना ही अमाउंट इसने भी इन्वेस्ट किया जितना बी ने किया, मतलब ये भी कितना किया होगा 5x। ठीक है, सी ने भी कितना इन्वेस्ट किया 5x। बोला क्या कि इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 1 ईयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी सी। ठीक है, ए बी सी में कितना प्रॉफिट का इन्वेस्टमेंट शेयर होगा, तो हमको रेशियो फाइंड करना है। तो ए ने भैया 3x रुपए लगाए कितने समय के लिए, तो ये चीज ध्यान दीजिए क्योंकि अल्टीमेटली बोल रहा है कि 1 ईयर के लिए, तो टोटल 1 ईयर है, दैट इज 12 मंथ के लिए। बी ने कितने लगाए 5x रुपीज कितने दिन के लिए 12 मंथ के लिए, और सी ने कितने लगाए 5x, लेकिन इसने 6 महीने बाद लगाया तो इसके 6 मंथ के लिए। अब यहाँ पे आप जो कट रहा है काट लीजिए, 6 यहाँ 2 और ये भी 2। ठीक है, और कुछ कट रहा है, हमको तो नहीं लग रहा कुछ कट रहा होगा, तो यहां से 3 और x भी कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3 2 6 रेशियो 10 रेशियो 5, 6 रेशियो 10 रेशियो 5। कोई दिक्कत, तो ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी शेयर्ड अ प्रॉफिट इन अ सॉफ्टवेयर बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 5:7:8। ठीक है, दे हैड पार्टनर फॉर 14 मंथ 8 मंथ एंड 7 मंथ रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इस टाइप के भी आते हैं कि टोटल आपको बताया गया कि प्रॉफिट में किसका कितना रेशियो मिल रहा है, कितना किसको पार्ट मिल रहा है।
ठीक है, लेकिन बताया नहीं है कि अमाउंट कितना मिल रहा है। हमको अमाउंट फाइंड करना है कि वो किस रेशियो में अमाउंट इन्वेस्ट किए होंगे। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप कैसे कीजिएगा। लेकिन आपको दिया गया है इन्वेस्टमेंट, टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब किस बंदे ने कितने टाइम तक अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है उस कंपनी में। ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनी है तो समझ लीजिए। तो प्रॉफिट जो है आपका रेशियो क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट का रेशियो दिया गया है 5:7:8। अब बोला 3 बंदे हैं, तीनों बंदे ने कितने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है। तो हमने स्टार्टिंग में बोला कि आप ए बी सी मान लीजिए। तो ये ए 14 मंथ के लिए किया, बी 8 मंथ्स के लिए और सी 7 मंथ्स के लिए। ठीक है, बोला कि दे फाइंड द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह का केस में आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, सिंपल सा तरीका हमें पता है। मैंने आपको एक स्टार्टिंग में बोला कि जब भी हम पार्टनरशिप का बात करेंगे तो अमाउंट इंटू टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट बात करेंगे। ठीक है, अमाउंट इंटू टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये बंदा अगर 14 मंथ के लिए किया तो मान लेते हैं इसने x रुपए इन्वेस्ट किया है। ठीक है, कोई उतना लॉजिक नहीं समझना है कि कितना कितना किया, सिंपल सा मान लीजिए इसने x अमाउंट इन्वेस्ट किया है, इस बंदे ने y इन्वेस्ट किया है और इस बंदे ने z अमाउंट इन्वेस्ट किया है। ठीक है, सिंपल सा तरीका कैसे आप सॉल्व करते हैं इस तरह का क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत। ए ने 14 मंथ के लिए किया x अमाउंट, बी ने 8 मंथ के लिए किया y अमाउंट और सी ने 7 मंथ के लिए z अमाउंट इन्वेस्ट किया और प्रॉफिट आया इन बंदों का 5:7:8 में। तब कैसे आप कैलकुलेट कीजिएगा। तो देखिए ए का इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा 14 इंटू एक्स, बी का इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा 8 इंटू वाई और सी का इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा 7 इंटू जेड। और यही प्रॉफिट का तो रेशियो है ना 5:7:8 में। ठीक है, यही था टोटल कि टाइम इंटू अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये तीनों का निकाल लीजिए और इससे फिर इक्वेट कर दीजिए। तो 14x/8y, ठीक है, 14x/8y इज इक्वल टू 5/7 इज इक्वल टू 5/7। तो यहां से y ले आइए इन टर्म्स ऑफ x। तो y लाइए इन टर्म्स ऑफ x, क्या आएगा आपका सिंपल सा। तो कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिए यहां से सिंपल सा कैसे आएगा, जो कट रहा है काट लीजिए, ये 4 और ये 7। तो 7 4 जा 49, 7 4 जा 49 बाई 5 4 जा 20 इंटू एक्स। कोई दिक्कत। तो ये y का इन्वेस्टमेंट है इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, देख लीजिए 7 इंटू 7 49 और 4 4 जा 20, तो ये 40/20 एक्स। तो x अगर x अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो इन टर्म्स ऑफ हम सब x लिखना चाहेंगे। तो y ने कितना किया 49/20। अब z के लिए आ जाइए, z के लिए मैं इधर सॉल्व कर देता हूं। सिंपल सा क्या है, z ने किया इन्वेस्टमेंट कितना, अब इन दोनों में से किसी एक को ले लीजिए, मैं फर्स्ट और लास्ट वाले को ले लेता हूं। 14x/7z इज इक्वल टू 5/8। तो यहां से भी जो कट रहा है काट लीजिए, जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, शायद यहां से कटेगा, ये वाला काटने में थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, फर्स्ट और मतलब इसको ले लीजिए आप, ताकि इजी होगा ये दोनों को। ठीक है, तो यहां पे सॉल्व कर लीजिए 8y/7z इज इक्वल टू 7/8 इज इक्वल टू 7/8। कोई दिक्कत, सिंपल से कैलकुलेट कीजिए। तो यहां भी वही काम कीजिए। तो ये देखिए कट तो नहीं रहा है आपस में कोई, तो यहां पे z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से 8 8 जा 64, 7 7 जा 49 इंटू एक्स बोल रहे y। ठीक है, अब y वाला ये टर्म आया है तो इसको यहाँ पे आप सॉल्व कीजिएगा तो थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड वाले को फिर ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली आप देखिएगा तो z इज इक्वल टू आपका आएगा, जब फर्स्ट और थर्ड को लीजिएगा तो 16/5 आ जाएगा, 16/5x।
ठीक है, 16/5x। तो अब ये ऊपर वाला को मैं मिटा दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं किसके कितने पार्ट है। तो x, a का पार्ट x था और b के लिए क्या था, सिंपल सा। b के लिए कितना था, 49/20x और c के लिए कितना था, 16/5x। अब यहां से आप सॉल्व कर लीजिए तो देखिएगा आया 20, 49 और ये 64। ठीक है, कोई दिक्कत? ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। तो इसको जल्दी जल्दी कीजिएगा, अभी समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन ये अगर सॉल्व कीजिएगा तो तुरंत कुछ सेकंड में ही आपका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 मैं पढ़ दे रहा हूं। ठीक है, ए स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है, ए स्टार्ट अ बिजनेस with rupees 3500 and after 5 months B joined with A as his partner. After a year the profit is divided in the ratio 2:3. What is the B's contribution is the capital? ठीक है, तो B का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो B का कंट्रीब्यूशन आप कैसे निकालिएगा। तो यहां पे सिंपल सा क्या दिया गया है, बोला ए ने इन्वेस्ट किया है 3500 रुपीज। ठीक है, 3500 रुपीज से ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, और बोल रहा है कि जो प्रॉफिट हुआ है वो 2:3 में हुआ है। प्रॉफिट क्या हुआ है, 2:3 में। तो बोला कि कंट्रीब्यूशन 1 मंथ के बाद, मतलब 5 महीने बाद वो बी ज्वाइन किया है। तो पूछा कि बी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा कैपिटल में। ठीक है, ठीक है, तो बी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो बंदे ने स्टार्ट किया, ए ने कितना रुपया लगाए, 3500 रुपीज। ठीक है, 3500 रुपीज ए ने लगाए और बी में कितने लगाए, बी ने लगाए मान लीजिए एक्स अमाउंट, क्योंकि बी का तो इन्वेस्टमेंट पता नहीं है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको मान ले एक्स अमाउंट लगाया, लेकिन आफ्टर 5 मंथ बी ज्वाइन किया है। तो ए जो है 3500 रुपीज यूज किया है 12 महीने के लिए, पर बी ने कितना किया, एक्स अमाउंट, पर उसने कितने मंथ के लिए किया, 7 मंथ के लिए। क्यों, क्योंकि उसने 5 मंथ बाद ज्वाइन किया है। ठीक है, तो उसने 7 मंथ के लिए यूज किया है। अब ये जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में गया है, 2:3 में, 2:3 में। अब यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं, 3500 इंटू 12/7x इज इक्वल टू 2/3। जो कट रहा है काट दीजिए, जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो देखिए कल काटने का कोशिश करते हैं। 7 1 7, 500। ठीक है, और 2 6 12, यहां से 5 6 30 इंटू 3, तो x इज इक्वल टू आपका आ जा रहा है सिंपल सा 9000 रुपीज। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए, 5 6 30, तो ये 3000 गुने 3, तो कितना हो गया, 9000 रुपए। ठीक है, तो ये हो गया 9000 रुपए। तो अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ दे रहा हूं। तो आनंद एंड दीपक स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग रुपीज 22,500 एंड 35,000 रुपीज रेस्पेक्टिवली। आउट ऑफ ए टोटल प्रॉफिट रुपीज 13,800 दीपक शेयर। ठीक है, तो आनंद और दीपक नाम का 2 बंदा है। आनंद को मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, दीपक को मैं डी से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, तो आनंद ने इन्वेस्ट किया 22,500 रुपीज। ठीक है, 22,500 रुपीज। वहीं पे जहां पे बी ने इन्वेस्ट किया है कितना, 35,000 रुपीज। ठीक है, बी ने इन्वेस्ट किया 35,000 रुपीज और प्रॉफिट हुआ है टोटल 13,800। प्रॉफिट को पी से डिनोट कर दीजिए, 13,800 रुपीज। बोला कि दीपक का शेयर कितना होगा। तो पहले तो हम, क्योंकि इसमें टाइम कुछ दिया नहीं है, तो वो ही समझ लीजिए कि दोनों ने सेम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया, तो उतना हमें टाइम के बारे में सोचना नहीं है। जब टाइम नहीं देता है तो वहां पे आप दोनों का टाइम को सेम मान के काम कीजिए। ठीक है,
तो अब ए और डी का रेशियो निकाल लीजिए, क्योंकि टाइम दोनों का कुछ नहीं दिया तो मान लीजिए 1-1 है, 2-2 ले लीजिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली रेशियो में है तो वो तो कट ही जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो जाएगा 22,500 रेशियो 35,000। पूछा पी का प्रॉफिट, पी जो है प्रॉफिट है, तो दीपक का पूछा, तो पहले ये जो कट रहा है उसको काट लीजिए, ठीक है, और जो नहीं कटेगा उसको छोड़ दीजिएगा। तो ये कितना 5×4=20, ठीक है, और यहाँ बचा 25, 5×5=25, और यहाँ से आप देखिएगा तो 5×7=35, ये 70, ठीक है। ये फर्दर कट रहा है 5×9 और ये 14, ठीक है, 9:14 में आया। अब पूछा दीपक का शेयर कितना होगा, तो दीपक का शेयर मतलब दीपक ने कितना अमाउंट लगाया था, दीपक का अमाउंट है 35,000 रुपीज, तो दीपक का शेयर भी भैया ज्यादा होगा, तो दीपक का शेयर कितना हो जाएगा 14 पार्ट आउट ऑफ कितना हो गया 23 इंटू 13,800। ये टोटल प्रॉफिट था, जिसमें दीपक का पार्ट था 14 और टोटल पार्ट था वो 23। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका सिंपल सा कितना आएगा, डिवाइड कीजिए तो ये आ जाएगा 600। तो 14 इंटू 6 8400 रुपीज, 8400 रुपीज। कोई दिक्कत है आपको यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, ए स्टार्टेड अ बिजनेस विथ ₹21,000 एंड इज ज्वाइंड आफ्टर वर्ड बी विथ ₹36,000। आफ्टर हाउ मेनी टाइम मंथ डिड बी ज्वाइन इफ द प्रॉफिट एट द एंड्स ऑफ द ईयर आर डिवाइडेड इक्वली। ठीक है, तो ए एक बंदा है, ठीक है, ए ने कितने रुपए इन्वेस्ट किया है 21,000 रुपीज, और बी ने कितना इन्वेस्ट किया है तो 36,000 रुपीज, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला क्या है कि बी कितने महीने बाद ए को ज्वाइन करे ताकि जो प्रॉफिट हो, जो लाभ हुआ दोनों में, मतलब इक्वली डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो यहां पे आप ये पॉसिबल है क्योंकि ए कम अमाउंट लगाया है और बी थोड़ा ज्यादा लगाया है, तो बी लेट्स थोड़ा कम टाइम के लिए भी लगाएगा तो प्रॉफिट ए के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो अभी हमें नहीं पता कि कितना टाइम के लिए लगाया, लेकिन पूछ रहा है कितना टाइम लगाएगा, कितना टाइम लगाएगा, कितना टाइम के बाद कि जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली शेयर बट सके। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप समझ लीजिए। तो भैया दोनों का प्रॉफिट सेम होना चाहिए, इसका मतलब दोनों का अमाउंट इनटू टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट दोनों का इक्वल होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। तो ए ने लगाया 21,000 रुपए, मान लीजिए कि 1 साल का हम टाइम ड्यूरेशन लेके चलते हैं, ठीक है। तो ए ने 21,000 लगाया 12 मंथ के लिए, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए 36,000 गुने, मान लेते हैं कि एक्स मंथ के बाद उसने लगाया है, ठीक है, एक्स मंथ के बाद बी ने इन्वेस्ट किया है, तो बी के पास जो टोटल टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा 12 माइनस एक्स मंथ, यही तो रहेगा ना। आप सिंपल सा समझते हैं, अगर 5 मंथ के बाद इन्वेस्ट करता है तो ईयर ऑफ मंथ ऑफ इन्वेस्टमेंट उसका कितना बचेगा, तो 12 में से 5 चला जाएगा तो 7 साल। तो इसी टाइप में एक्स मंथ के बाद उसने इन्वेस्ट किया तो उसके पास इन्वेस्टमेंट टाइम कितना है 12 माइनस एक्स मंथ का। अब ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होगा, तो 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21,000 इंटू 12 बाई 36,000 रुपीज। तो ये कट गया और कुछ कट रहा तो काट लीजिए, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 7। तो 12 माइनस 7 इज इक्वल 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7। तो यहां से आप एक्स देखिएगा तो आएगा 5 मंथ। कोई दिक्कत यहां तक? आपको कोई प्रॉब्लम हुआ? सिंपल सा दोनों का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट देख लिए, इक्वल कर दिया, यहां से आप एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए 5 मंथ। आपका ऑप्शन नंबर बी है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये आपका टोटल मंथ है, कितना मंथ के लिए इन्वेस्ट किया। तो आज का क्वेश्चन बस यहीं तक, इससे आगे मैं कुछ और क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिए
और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के में मिल जाएगा। और आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं, जिसका आपको नीचे शो कर रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।